हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास एक 25 वाट का सोल्डिंग आयरन है। ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, ये गर्म नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, हम देखेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे, देखिए इस प्रकार से। और इसके दोनों प्रोब को हम यहाँ पर इसके मेन लीड में लगाएंगे। तो चलिए हम दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी वैल्यू मल्टीमीटर में शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमारा मल्टीमीटर में शो नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 3 पेच दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको खोल लेते हैं। जब तक इसको खोलते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए इसके तीनों स्क्रू को हम फटाफट खोल लेंगे। यहाँ पर स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी वायर टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी वायर हमारा छूटा नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डायोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस डायोड को हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर से हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रहने देना है और कुछ इस प्रकार से हम दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। एक बार प्रोब को पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 423 वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कि हमारा डायोड बिल्कुल ही सही है। अब डायोड को चेक करने के बाद हम इसका एलिमेंट चेक करते हैं। एलिमेंट चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारा ये दोनों एलिमेंट का जो वायर आया हुआ है, यहाँ पर हम दोनों वायर को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 1200 वैल्यू आ रहा है, मतलब कि ये हमारा बिल्कुल ही एलिमेंट सही है। अगर आपका 1200-1300 वैल्यू आ रहा है तो आपका एलिमेंट सही है। अब इस मेन लीड को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन लीड में हमारा कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा मेन लीड है यही ख़राब है। यहाँ पर देखिए दोनों वायर हमारा मेन लीड का कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वायर को यहाँ से निकालेंगे और इसमें हम न्यू वायर को लगाएंगे। ये वायर बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, इसलिए हमारा ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसके वायर को हम यहाँ से इसके क्लिप को निकाल लेंगे, जिससे हम दूसरे वायर में यूज कर सकें। तो यहाँ से इस प्रकार से इस वायर को निकाल लेंगे। और चलिए हम इसमें अब न्यू वायर लगाते हैं। तो इसमें हम न्यू वायर को लगाएंगे और इसके बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से न्यू वायर लगाएंगे। आप कोई भी वायर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हमारा वायर था उसी प्रकार से हम लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक गांठ मार देंगे, जिससे हमारा वायर खींचे ना। देखिए इस प्रकार से गांठ मारने के बाद देखिए ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से करने के बाद अब चलिए हम इस क्लिप को भी लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इस क्लिप को लगा लेंगे। और इस क्लिप को लगाने के बाद अब चलिए हम इसके दोनों वायर को हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसके दोनों वायर को हम कट कर लेंगे और यहाँ से कट करने के बाद दोनों वायर को हम यहाँ से छील लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों वायर को छील लेंगे। और छीलने के बाद हम चलिए इसके वायर को, एक वायर तो हमारा एलिमेंट में जोड़ा आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से एक वायर हमारा एलिमेंट में सोल्डिंग कर सकते हैं, आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो दूसरा वाला वायर हमारे यहाँ पर डायोड में लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो इसको आप अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ने के बाद अब चलिए इसको हम पैक करके उसके बाद इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से जोड़ने के बाद इसको आप पैक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको पैक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा डायोड जो है ना वो मुड़ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हम नहीं लगाएंगे। थोड़ा इसको यहाँ से देखिए इस प्रकार से हमारा डायोड मुड़ जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसके वायर को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस प्रकार से छोटा करने के बाद अब चलिए इसको हम पैक कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको पैक कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से अच्छी तरीके से आपको लगाना है। देखिए इस प्रकार से अच्छे से लगाने के बाद अब चलिए इसके तीनों पेज को हम अच्छी तरीके से कस लेते हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम इसको कस लेते हैं। देखिए इस प्रकार से जल्दी जल्दी से इसको कस लेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कसने के बाद अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। चेक करने से पहले हम यहाँ पर एक प्लग लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक प्लग लगा लेते हैं। देखिए मेरे पास एक प्लग है, देखिए इस प्रकार का, तो इसको हम लगा लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से इसके दोनों वायर को यहाँ से हम छील लेंगे और छीलने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको हम दोनों वायर को प्लग में लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से दोनों वायर को अच्छे से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद अब इसके हम नट बोल्ट को कस लेते हैं। कसने के बाद तो अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम बोर्ड में लगाकर चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अच्छे से लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा 1800 वैल्यू दिखा रहा है, मतलब कि हमारा सोल्डिंग आयरन सही हो चुका है। 1800 वैल्यू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा डायोड का भी वैल्यू यहाँ पर जुड़ गया है। अब चलिए इसको हम बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे और रखने के बाद अब चलिए इसको हम बोर्ड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम बोर्ड में लगा देंगे और बोर्ड में लगाने के बाद यहाँ पर ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अब चलिए इसको हम गर्म होने देते हैं। यहाँ पर हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम सोल्डिंग वायर को मेल्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मेल्ट कर रहा है, देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा सोल्डिंग आयरन रिपेयर हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में।